गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपका नया चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 7th की रेनबो बुक का आई थैंक यू गॉड को रीड करने जा रहा हूँ। आप लोग अपने अपने बुक्स निकाल कर इसमें रीड करना शुरू करिए। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रीचर ऑन द अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all. Almighty God, we thank you, and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness, and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. बच्चों, इस पोयम में हम उस गॉड को, उस भगवान को थैंक कहने जा रहे हैं जिसने इस संसार को बनाया है। फर्स्ट लाइन लिखा है फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। जो भी चीज़ें हमारे चारों ओर हैं, चाहे वो बड़ी हों या छोटी हों। फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन द अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, और चाहे वो सारे जीव जंतु जो इस संसार में हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। फॉर ऑल द लवली ब्लू स्काई एंड द सन एंड द मून एंड ऑल, और उन सभी चीज़ों के लिए, प्यारे नीले आसमान के लिए, द सन सूरज के लिए, द मून चंद्रमा के लिए, एंड ऑल द थिंग्स सभी चीज़ों के लिए। ऑल माइटी गॉड, हे सर्वशक्तिमान भगवान, वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको पुकारते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम वी प्रे। हे भगवान, हम में से प्रत्येक को जो आपके नाम को लेता है या आपकी प्रार्थना करता है उसे आशीर्वाद दें। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाई डे, और हम सभी को प्यार दें, दया दिखाएं और हर दिन हमें साहस प्रदान करें। May we live in peace and harmony where we stay। हम जहाँ कहीं भी रहें वहाँ हमें शांति और सामंजस्य के साथ रहें। Give us the strength to serve you, come what may। और हम सभी को इतनी शक्ति दें ताकि हम किसी भी तरह आपकी सेवा में लगे रहें। बी विद अस ओ गॉड इन वाट वी से एंड डू। हे भगवान, हम जो कुछ भी कहें और जो कुछ भी करें उन सब में आप हमारे साथ रहें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू। हे भगवान, आप हमारी इस प्रार्थना को सुने और इस प्रार्थना को स्वीकार करें। हम आपके चरणों में झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। तो बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग थी। मैं आशा है कि आप बच्चों को ये समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप बार बार देखें और बार बार इसको लाइन बाय लाइन्स पढ़ें। और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, और उसके वीडियो बना के भी मैं भेज दूंगा। देखिए, यहाँ पर चैप्टर के बाद आपकी वर्ड्स मीनिंग है। इन वर्ड्स मीनिंग को आप लिख लेंगे अपने कॉपी में, और इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। हम भगवान को किन किन चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं। वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल द क्रीचर्स बिग एंड स्मॉल, ऑल द थिंग्स which are in the world, and for the moon, for the sun, and all the things which God makes. We thank God.
सेकंड आंसर है सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। हम भगवान से किस चीज़ के लिए मांगते हैं या कहते हैं। वी शुड से टू गॉड प्लीज ब्लेस अस फॉर व्हाट वी डू एंड ऑलवेज विद अस व्हाट वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स। इस क्वेश्चन का मतलब है कि शांति और सामंजस्य में रहने का क्या मतलब है। इट्स मीन टू लिव विद टुगेदर विद लव एंड अफेक्शन। मतलब हम एक दूसरे के साथ प्यार से और मिलजुल कर रहें। व्हाट डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ। पोएट किस चीज़ के लिए शक्ति मांगता है। द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ टू सर्व द गॉड। बच्चे जो हैं वो भगवान से उनकी सेवा करने के लिए की शक्ति मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन्स इन द पोयम। पोयम में ऑलमाइटी मीन्स का क्या मतलब है। ऑलमाइटी मीन्स वर्ड का मतलब है सर्वशक्तिमान। इट्स मीन कि द वन हु हैज़ ऑल द पावर्स। तो ये 5 क्वेश्चंस थे बच्चों, इनको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आप लोगों को और इसका वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फॉर द पोएम। देखिए फ्रॉम द पोएम लिखा हुआ है। तो फॉर ऑल द क्रीचर्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल फॉर ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ। ये आपके ऊपर पोएम से आपको ये मिल जाएगा, आप पोएम से इसको फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट वन आपका आ रहा है वर्ड पावर। देखिए ये वर्ड पावर में फर्स्ट मीनिंग जो लिखी है H_ जो लगा हुआ है RM_ फिर लगा हुआ है NY। तो यहाँ पर हारमोनी होगा HARMONY। नेक्स्ट है काइंडनेस। मीनिंग आपको पोयम में इसे मिल जाएगी, आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे, आप समझदार हैं। फिर नेक्स्ट है पीस। नेक्स्ट है D नंबर पे क्रीचर, E नंबर पे है करेज एंड F नंबर पे है ऑलमाइटी। तो बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर जो है ये आप लोग अपनी कॉपी में कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वीडियो से को आप बार बार देख के अपने चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इस वक्त क्लासेस नहीं लग रही हैं, पर मेरी कोशिश है कि आप बच्चे इस वीडियो को बार बार देखें और बार बार इसको